हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर सुधीर चौहान। बायोस्कोर चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं लेके आया हूं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 15 प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। तो चलिए पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 15, देखते हैं एनसीईआरटी यहाँ पे हमें क्या कहती है। तो बड़ा अच्छा चैप्टर है, ये थ्योरेटिकल चैप्टर है और यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हमेशा नीट के अंदर इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको टॉपिक टू टॉपिक इसके अंदर पढ़ना है और आप इजीली इसके आंसर आप आराम से दे सकते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले बात करते हैं डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या चीज़ है? डेवलपमेंट इज सम ऑफ द टू प्रोसेस का हमारा क्या होता है, हमारा एक सम है, हमारा टोटल है, दैट इज ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। अगर कहीं पे हमें ग्रोथ हो रही है और साथ में डिफरेंशिएशन हमें दिख रहा है तो उसको हम क्या कह सकते हैं? डेवलपमेंट हम कह सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ द मैच्योर प्लांट फ्रॉम ए जाइगोट, है ना, यानी फर्टिलाइज्ड एग से फॉलो ए प्रिसाइज एंड हाईली ऑर्डर सक्सेशन ऑफ द इवेंट्स हमें देखने को मिलता है। तो हम देख देते हैं कि कोई सा भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो यूनिसेलुलर हो, चाहे मल्टी सेलुलर हो, चाहे आकार में छोटा हो, चाहे आकार में बड़ा हो, सबका डेवलपमेंट एक जाइगोट से ही होता है, फर्टिलाइज्ड एग से ही हमें देखने को मिलता है, जिसमें ऑर्डरली सक्सेशन ऑफ इवेंट हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पे सम फैक्टर्स गवर्न एंड कंट्रोल दिस डेवलपमेंटल प्रोसेस को, इनको क्या होता है? कंट्रोल करने वाले होते हैं। दीज फैक्टर्स आर बोथ, ऐसे फैक्टर हमारे इंट्रिंसिक भी हो सकते हैं और एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं, प्लांट के लिए कह सकते हैं हम यहाँ पे। सो ग्रोथ इज रिगार्डेड एज ए वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल एंड कॉन्सिपियस कैरेक्टर ऑफ द लिविंग बींग्स। तो ग्रोथ हम क्या होता है, किसी भी लिविंग का क्या होता है, हमारा मोस्ट फंडामेंटल और कॉन्सिपियस कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे हम देखने को मिलते हैं ग्रोथ कैन बी डिफाइंड एज, ग्रोथ क्या हमारा? इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज। क्या हमारा? याद रखिएगा, इरिवर्सिबल है हमारा, बैकवर्ड नहीं जाती है, और परमानेंट होती है इंक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑर्गन एंड इट्स पार्ट्स और इवन एन इंडिविजुअल सेल्स के रूप में भी हमें देखने को मिल सकता है। तो इन सबको क्या कहते हैं? हम ग्रोथ कहते हैं यहाँ पे। सो ग्रोथ जनरली ग्रोथ इज एक्कम्पनाइज्ड बाय क्या होते हैं, हमारी मेटाबॉलिक प्रोसेस के साथ होती है, जिसमें हम एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक प्रोसेस दोनों ही चलती हुई दिखाई देती है, और जहाँ पे एनर्जी का हमें एक्सपेंडिचर हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक डायग्राम से हमें दिखाया गया है कि एक एम्ब्रियो के अंदर हम देख सकते हैं, यहाँ पे एक जो सीड के हम देख सकते हैं, सीड का जर्मिनेशन होता है, उसका जो कोटिलिडन्स होते हैं उसके अंदर, उसके दो रीजन हमें देखने को, जर्मिनल एक्सिस पे हमें दो देखने होता है, एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल रीजन होता है। हाइपोकोटाइल रीजन देखिए हमारा रूट रीजन निकलने होता है, और एपिकोटाइल हुक जो होता है हमारा ऊपर से यहाँ पे प्लूम्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, और इस प्रकार से पूरा एक प्लांट्स का हमें क्या होता है, जर्मिनेशन हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। तो दोनों रीजन्स को यहाँ पे हमें बताया गया है यहाँ पे। सो प्लांट ग्रोथ जनरली इज इनडिटर्मिनेट की हमें प्लांट में ग्रोथ कैसे होती है? इनडिटर्मिनेट होती है, असीमित प्रकार की, मतलब कि एनिमल की ग्रोथ क्या होती है, हमारी डिटर्मिनेट प्रकार की होती है, एक साइज ही एक जनरल एक जो साइज होती है उसी को हम कहते हैं। प्लांट की साइज क्या होती है हमारी? इनडिटर्मिनेट हमें देखने को मिल सकती है हमारा। तो जनरली ये सारी बातें जो जनरल हम बात कर रहे हैं, सारा हम क्या एनाटॉमी में हम जनरली पढ़ चुके हैं। हमारा कोर्ट के अंदर हमारा एक रूट एपिकल मेरिस्टेम होती है, शूट एपिकल मेरिस्टेम होती है, शूट जो अपर पार्ट को बनाएगा, एरियल पार्ट को, रूट जो होता है अंडरग्राउंड पार्ट को बनाता है हमारा। यहाँ पे वेस्कुलर कैम्बियम्स हमें देखने को मिलती है, जो हमारे डेवलपमेंट हमें करने वो देखने को मिलती है हमारा। सो प्लांट ग्रोथ इज ए यूनिक बिकॉज प्लांट रिटेन द कैपेसिटी फॉर द अनलिमिटेड ग्रोथ थ्रू आउट देयर लाइफ। तो प्लांट में ग्रोथ पूरे लाइफ हमें चलती रहती है। दिस एबिलिटी ऑफ प्लांट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ किसके तो होती है? मेरिस्टेम टिश्यूज की वजह से होती है, जो कि सर्टेन लोकेशन पे हमें देखने को मिलती है। कहाँ होते हैं? प्लांट के एपिकल पार्ट्स पे हमें देखने को मिलते हैं, यानी ये तो रूट हो सकती है या वो शूट, दोनों तरह से लगातार हमें ग्रोथ देखने को मिलती है। सेल ऑफ सच मेरिस्टेम्स हैव ए कैपेसिटी टू डिवाइड एंड सेल्स परप्यूरेट। क्या होती है? अपने आप को क्या करती है? डिवाइड करने की उसमें पावर बनी रहती है। द प्रोडक्ट however soon lose the capacity to divide and such cells make up the plant body। और कुछ सेल्स क्या होती है जो डिवाइड होती है, उसमें से पावर डिवीजन छूट जाता है हमारा, और वो क्या होता है? प्लांट के पार्ट्स को बनाने में हेल्प करती है हमारी। दिस फॉर्म ऑफ ग्रोथ वेयर एज न्यू सेल इज ऑलवेज बीइंग एडेड टू द न्यू प्लांट बाय द एक्टिविटी ऑफ द मेरिस्टेम। तो मेरिस्टेम की एक्टिविटीज क्या होता है? डिवीजन कंटिन्यू चलता रहता है, और प्लांट में क्या होती है? एक न्यू सेल्स का क्या होता है? एडिंग होती चली जाती है और ग्रोथ भी बढ़ती चली जाती है, यहाँ पे हम देखने को मिलता है। इट इज कॉल्ड, जो प्लांट में ग्रोथ होती है वो कैसी होती है? ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ के रूप में हमें देखने को मिलती है, क्योंकि वो होती है हमारी इनडिटर्मिनेट टाइप्स की हमें देखने को मिलती है। सो प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट
एंड प्रिंसिपली कंट्रीब्यूट द इलोंगेशन ऑफ द प्लांट अलोंग विद देयर एक्सिस। तो प्लांट ग्रोथ के बारे में पढ़ा था कि दो प्रकार की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी ग्रोथ क्या होती है, उसके लॉन्ग एक्सिस पे होती है, उसको लंबाई में डेवलप कराती है, जबकि सेकेंडरी ग्रोथ है उसकी गिर्थ को बढ़ाती है, चौड़ाई बढ़ाने में मदद करती है, हमारा देखने को मिलती है यहाँ पे, इस तरह से हमें देखने को मिलती है यहाँ पे। इन डाइकोटिलिडेंस प्लांट्स के अंदर बात करें या जिम्नोस्पर्म के अंदर बात करें तो लेटरल मेरिस्टेम्स प्रेजेंस होती है, वेस्कुलर कैम्बियम होता है एंड कोर कैम्बियम प्रेजेंट लेटर इन द लाइफ के अंदर। मेरिस्टेम्स के बाद ये सब चीजें हमें डेवलपमेंट हमें देखने को मिलते हैं। दीज आर द मेरिस्टेम्स दैट कॉजेज इन इंक्रीज इन द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गन। और ये सारे मिलकर क्या करते हैं, उसकी गिर्थ को बढ़ाते हैं, यानी मोटाई में बढ़ती करते हैं, बढ़ाई करते हैं, इंक्रीज इन द गिर्थ एंड द ऑर्गन ऑफ देयर एक्टिव। तो इसकी वजह से क्या होता है, वहां पे उसकी गिर्थ यानी चौड़ाई में वृद्धि होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। तो किसकी वजह से हुआ, लेटरल मेरिस्टेम, वेस्कुलर कैम्बियम और कोर कैम्बियम की वजह से हमें देखने को मिलते हैं। और प्राइमरी किसकी होता है, एपिकल मेरिस्टेम्स की वजह से हमें देखना। ग्रोथ इज मेजरेबल। अब ग्रोथ को हम क्या मेजर कर सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया एनसीईआरटी ने। तो हाँ, ग्रोथ को हम क्या करते हैं, हमारा मेजर करते हैं एट द सेल्यूलर लेवल। इट इज ए प्रिंसिपली इज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। वहां पे इंक्रीज होना, प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज होना। सिंस इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म इज डिफिकल्ट टू मेजर, तो क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म को तो मेजर नहीं कर सकते हमारा। वंस जनरली मेजर्स सम क्वांटिटी विच इज मोर और लेस प्रोपोर्शनल टू इट्स, हम देख सकते हैं हमारा। सो ग्रोथ इज देयरफॉर मेजर बाय द वेराइटी ऑफ पैरामीटर। तो कुछ पैरामीटर्स यहाँ पे हैं विच आर इंक्रीज इन, क्या हो सकता है, उसके फ्रेश वेट में वृद्धि होना, ड्राई वेट में वृद्धि होना, यानी उसकी लेंथ बढ़ना, एरिया बढ़ना, वॉल्यूम बढ़ना या सेल्स के नंबर्स बढ़ना। तो ये सारे पैरामीटर्स पे हम अगर कह सकते हैं कि किसी में ग्रोथ हमारी मेजरेबल हो सकती है, मेजर हम कह सकते हैं। वन सिंगल मेज रूट एपिकल स्टेम्स कैन गिव राइज टू मोर देन 17,500 न्यू सेल्स पर आवर। अगर हम मेज प्लांट्स के हम रूट की बात करें तो वहां पे पर घंटे हमारा 17,500 न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता है, यानी इंक्रीज इन नंबर्स वहां पे हमें देखने को मिलता है। ऐसे हम वाटरमेलन की बात करें, तरबूज की बात करें तो उसकी इनिशियल साइज से जो उसकी फुल साइज बढ़ती है, लगभग वो 3.5 लाख गुना उसकी साइज बढ़ जाती है, यानी वह इंक्रीज इन साइज हमें देखने को मिल रहा है। तो साइज में नंबर बढ़ रहा है या नंबर्स में बढ़ रहा है हमारा, तो ये सब चीजें क्या होती हैं, ग्रोथ को मेजरेबल कंडीशंस हमारी कहते हैं कि हम इसके आधार पर कहते हैं कि ग्रोथ हो रही है। यहाँ पे एनसीईआरटी ने क्वेश्चन पूछा है हमारा कि क्या क्वेश्चन पूछा है हमारा कि एक हमारा लकड़ी के पीस को अगर हम पानी में रख देते हैं तो वो क्या होगा, उसमें क्या किस प्रकार की ग्रोथ है। तो हमें मालूम है कि लकड़ी का पीस जब पानी के पास संपर्क में आता है तो वहां पे क्या होता है, वो फूल जाता है हमारा। तो वो एक प्रकार का ग्रोथ तो है, पर वो क्या है, रिवर्सिबल भी है। बाद में जब वाटर कंटेंट क्या उड़ जाएगा तो वुड क्या होती है हमारी नॉर्मल साइज में देखना। तो ये किसकी वजह से हुआ, इम्बाइबेशन की वजह से हमें देखने को मिलता है हमारा। तो यहाँ पे जो इम्बाइबेशन जो ग्रोथ हुई वो ग्रोथ का मेजरेबल नहीं कह सकते, मतलब वो ग्रोथ का टाइप नहीं है। ग्रोथ कैसी होती है, परमानेंट होनी चाहिए, इरिवर्सिबल होना चाहिए। और इसके पीछे रीजन क्या है, इम्बाइबेशन हम देख सकते हैं यहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करें फेजेज ऑफ द ग्रोथ के बारे में। तो यहाँ पे 3 डिफरेंट फेजेज हमारी दी गई है हमारा। पहली ये मेरिस्टेमेटिक फेज होती है, दूसरी होती है इलोंगेशन फेज होती है और तीसरी होती है मैच्योरेशन फेज हमें देखने को मिलती है हमारी। द कॉन्स्टेंटली डिवाइड सेल्स, क्या सेल्स क्या होते हैं, लगातार डिवाइड होती है। कहां पे होती है, रूट एपेक्स पे या शूट एपेक्स पे में रिप्रेजेंट द, कौन सी बताती है, हमारी मेरिस्टेमेटिक फेज ऑफ द ग्रोथ को रिप्रेजेंट करती है। और ये केवल ग्रोथ करने में ही मदद करती है, तो लॉन्गेशन करने में मदद करेगी। दिस सेल्स इन दिस रीजन आर रिच इन प्रोटोप्लाज्म में क्या होगी, ज्यादा होगी। और पोसेस लार्ज कॉन्सिपियस न्यूक्लियाइज इनके अंदर प्रेजेंस हमें देखने को मिलता है हमारा। दिस सेल्स वाला प्राइमरी नेचर की होती है क्योंकि उसमें डेलिकेट होना पड़ेगा उसको, थिन एंड सेल्यूलोजिक विथ अबेंडेंट प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन। दो सेल्स के बीच में जो कनेक्शन होता है क्या होता है, प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस कहलाते हैं हमारे। तो इंटर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हमारा कंटिन्यूस होता रहता है और बहुत हाईली इनको न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट भी हमें देखने को मिलती है। द सेल्स आर प्रोक्सिमल जस्ट नेक्स्ट फ्रॉम द टिप। तो टिप के बाद की सेल, जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स के डिवाइड होने के बाद उसके बाद नेक्स्ट सेल्स होगी इन दिस मेरिस्टेमेटिक जोन के अंदर, उसे क्या कहते हैं, जोन जो रिप्रेजेंट करता है उसे फेज ऑफ इलोंगेशन कहते हैं। बाद में इन सेल्स के अंदर क्या होगा, ओनली इनकी साइज इंक्रीज होती है, हमारी डिवीजन नहीं होता है, केवल साइज इंक्रीज होती है, उसे बोलते हैं फेज ऑफ इलोंगेशन कहते हैं, जो कि उसके एपिकल पार्ट को क्या करता है, इलोंगेशन करने में मदद करता है। यहाँ पे इंक्रीज वैक्यूलेशंस, वैक्यूल्स बढ़ती हैं, यहाँ पे नंबर बढ़ जाते हैं। सेल इनलार्जमेंट देखने को मिलता है, न्यू सेल वॉल डिपोजिशन हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे एट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस सेल ऑफ द फेस में हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पे।
फर्दर आफ्टर द फ्रॉम द एपेक्स से बाद में बात करते हैं, मोर प्रोक्सिमल टू द फेज ऑफ इलोंगेशन के नियर बाय हम बात करते हैं, लाइज द पोर्शन ऑफ द एक्सिस विच इज अंडरगोइंग द सेल्स, वो क्या होती है मैचुरेशन से चल रही है, वो क्या होती है अपने परमानेंट आकार ले लेती है, तो उसे फेज ऑफ मैचुरेशन भी कहते हैं। यहाँ पे इस प्रकार का डिवीजन है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, द सेल ऑफ दिस जोन अटेन देयर मैक्सिमम साइज, अपनी मैक्सिमम साइज को अटेन करते हैं, और वॉल सेल वॉल क्या होती है थिकनिंग देखने को मिलती है, और प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशंस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। फर्दर अलग काम करने के लिए हमें मॉडिफाइड हमें देखने को मिल जाती है। यहाँ पे सेल्स डिवाइड होती रहती है कंटिन्यूसली, मतलब मैच्योर साइज ले लेती है, परमानेंट आकार ले लेती है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा डिटेक्शन ऑफ जोन ऑफ द इलोंगेशन बाय द पार्शियल लाइंस टेक्निक के दौरान देखते हैं जोन ऑफ एबीसीडी जो होते हैं इमीडिएटली बिहाइंड द एपेक्स एज इलोंगेटेड। तो यहाँ पे ये क्या होता है जर्मिनल्स हमारा रूट बन रहा है हमारा, हम कह सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है डिवीजन पावर थी, आप देख सकते हैं हमारा। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये डिफरेंट पार्ट जो देख रहे हैं ये इनिशियल थी, तो लेंथ बढ़ी हमारी, तो ए बी सी डी आपको देख सकते हैं इनके बीच में क्या हुआ साइज इंक्रीज हो रहा है आपको। तो ये क्या करती है हमारा इलोंगेशंस को रिप्रेजेंट करने को कहती है हमारी। जो आगे हम ग्रोथ की बात करते हैं, हमारा ग्रोथ हमारी दो प्रकार की होती है, एक तो होती है अरिथमेटिक और एक तो जियोमेट्रिक के बारे में बात करते हैं हमारा। तो ग्रोथ को दो पार्ट में डिवाइड किया, आगे हम उसकी बात करेंगे अरिथमेटिक ग्रोथ और जियोमेट्रिक ग्रोथ के। तो अरिथमेटिक ग्रोथ आप देख सकते हैं यहाँ पे कह सकते हैं कि सेल्स 2 4 6 8 है ना ऐसे नंबर्स में बदल रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगी अरिथमेटिक ग्रोथ कहलाती है। और अगर सेल जो हमारी 2 4 8 16 32 64 ऐसे नंबर्स में इंक्रीज होती है तो क्या बोलते हैं जियोमेट्रिक ग्रोथ कहलाती है। सो अरिथमेटिक ग्रोथ की बात करते हैं तो जनरली क्या होती है रूट टिप्स पे हमें देखने को मिल सकती है हमारी, हम बात कर सकते हैं हमारा है ना। और यहाँ पे क्या होते हैं जनरली मियोटिक डिविजन्स के द्वारा हमें देखने को मिलता है, जबकि जियोमेट्रिक ग्रोथ होती है एक एम्ब्रियो के अंदर हमें देखने को मिलता है यहाँ पे, क्योंकि एम्ब्रियो की साइज इंक्रीज इनिशियली बढ़ना बहुत जरूरी होती है, बाद में भी सारी ग्रोथ क्या होती है माइटोटिक की हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ दोनों इमेज को आपको दिखाया गया है यहाँ पे, और दोनों के बारे में देखते हैं एनसीईआरटी हमारी क्या कहती है यहाँ पे। तो बात करते हैं ग्रोथ रेट्स के बारे में बात करते हैं। सो इंक्रीज ग्रोथ पर यूनिट टाइम क्या होता है हमारा इंक्रीज ग्रोथ पर यूनिट टाइम है ना। रेट ऑफ द ग्रोथ कैन बी एक्सप्रेस मैथमेटिकली, हम इसको क्या करते हैं एक्सप्रेस करते हैं यहाँ पे होते हैं अरिथमेटिक ग्रोथ कहलाती है हमारी, पहली हमारी अरिथमेटिक ग्रोथ हमारी कहलाती है फॉलोइंग मियोटिक डिवीजन सेल डिवीजन से होती है। ओनली वन डॉटर सेल्स क्या होती है कंटिन्यूस डिवाइड होती है, व्हाइल द अदर डिफरेंशिएट एंड मैच्योर होती रहती है। तो माइटोटिकली होती है 1 से 2 सेल जिसमें से एक सेल तो क्या होगी परमानेंट आकार लेगी और दूसरी सेल क्या होगी डिवीजन में चली जाएगी, आप ही समय चल जाएगी हमारा। फिर उसमें से 2 सेल बनेगी, इसमें से एक परमानेंट आकार लेगी, दूसरा क्या करेगी हमारा डिवीजन में चली जाएगी। तो इस प्रकार से 2 4 6 8 नंबर जो बढ़ते हैं हमारा वो कहलाते हैं अरिथमेटिक ग्रोथ हमारी कहलाती है हमारे। द सिंपलेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ द अरिथमेटिक ग्रोथ इज एग्जाम्पलाइज्ड बाय द रूट इलोंगेशन एट द कांस्टेंट रेट से, हमारा रूट का इलोंगेशन जिसे हमने भी लास्ट एग्जांपल में भी देखा था इलोंगेशन में देखना, तो अरिथमेटिक ग्रोथ का मोस्ट एग्जांपल हमें देखने को मिलता है। इसको एक फॉर्मूले के द्वारा भी रिप्रेजेंट करते हैं, हमारा फॉर्मूला क्या हमारा LT इक्वल टू L0 प्लस RT की बात करते हैं। तो LT की बात करते हैं लेंथ एट किसी टाइम पे लेंथ थी, L0 क्या होता है इनिशियल ग्रोथ क्या थी हमारी उसकी बात कर सकते हैं। हमारा R की बात करें तो R हमारा ग्रोथ रेट हमारा देखने को मिला था, या इलोंगेशन पर यूनिट टाइम क्या हो रहा है हमारा उसको हम कह सकते हैं हमारा, और टी तो टाइम हमारा है ही सही हमारा। तो इसको LT इक्वल टू L0 प्लस RT से क्या होता है रिप्रेजेंट करते हैं अरिथमेटिक ग्रोथ को हम कह सकते हैं। दूसरा होता है जियोमेट्रिक ग्रोथ के बारे में बात करते हैं हमारा। बोथ द प्रोजोनी सेल्स फॉलोइंग मियोटिक सेल डिवीजन रिटेन द एबिलिटी टू डिवाइड एंड कंटिन्यू टू डू। तो क्या होता है जनरली क्या होता है जो सेल डिवाइड होगी और दोनों प्रोजोनी सेल्स बनेगी वो क्या होगी अगेन मियोटिक डिवीजन करती जाएगी हमारी कंटिन्यूस फॉर्मेशन में देखने जाता है। तो इसमें क्या होती है हमारी जियोमेट्रिक फॉर्म में हमें देखने में 2 4 8 16 32 ऐसे मल्टीप्लिकेशन में हमारी ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। सो बोलते हैं जियोमेट्रिक हम ग्रोथ कहते हैं। इफ वी प्लॉट द पैरामीटर्स ऑफ ग्रोथ अगेंस्ट द टाइम अगर हम बात करें हमारा वी गेट द टिपिकल सिग्मोइड और एस कर्व हमें देखने को मिलता है हमारा। तो यहाँ पे हम ग्राफ भी आगे बात करेंगे, जब जियोमेट्रिक ग्रोथ के साथ हम बात करते हैं हमारा तो वहां पे जो कर्व आता है वो कैसा आता है एस कर्व हमें देखने को मिलता है हमारा सिग्मोइड। जबकि अरिथमेटिक ग्रोथ के साथ हम बात करते हैं तो उसका सीधा लीनियर कर्व हमें देखने को मिलता है हमारा। आगे हम इसमें चैप्टर में आगे देखेंगे हमारा।
ए सिग्मोइड कर्व जो होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोइंग इन द नेचुरल एनवायरनमेंट में किस तरह से वो ग्रोथ हो रही है उसको रिप्रेजेंट करता है हमारा। इट इज ए टिपिकल फॉर द सेल इंक्रीज एंड ऑर्गन ऑफ द प्लांट्स में हमें देखने को मिल सकता है। तो इसको हम फॉर्मुलेशन करते हैं W1 इक्वल टू W0 इक्वल टू ERT हम इसको कहते हैं, यहाँ पे हम कहते थे। तो W1 क्या हमारा यहाँ पे कहते हैं फाइनल साइज हमारी कह सकते हैं, हमारा एक फाइनल साइज जो अटेन की हमारी बात करते हैं, यानी कि वेट के रूप में, हाइट के रूप में या नंबर्स के रूप में हम इसको कह सकते हैं। हमारा W0 क्या है, इनिशियल जो रेट थी हमारी, इनिशियल बिगिनिंग ऑफ द पीरियड की बात की थी, उसमें हम बात करते हैं। हमारा R क्या हमारा ग्रोथ रेट को रिप्रेजेंट करता है। हमारा T क्या है, टाइम ऑफ द ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर। और E जो है हमारा बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम को हम उसको बोलते हैं। तो इस प्रकार से किस प्रकार से उसकी ग्रोथ हमें देखने को मिलती है, इस प्रकार से फॉर्मूले के द्वारा हम इसको याद कर सकते हैं, हमारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं आपको। तो आपसे फॉर्मूला पूछ सकते हैं कि ये फॉर्मूला किसको रिप्रेजेंट करता है या ये फॉर्मूला किसको रिप्रेजेंट कर सकता है, तो आपको बस ये इतना सा याद रखना है। तो हियर जो यहाँ पे आर जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे दोनों में बात करते हैं, एक रिलेटिवली ग्रोथ रेट को रिप्रेजेंट करता है हमारा। एंड इज आल्सो द मेजर द एबिलिटी ऑफ द प्लांट टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट मटेरियल्स को बताता है कि वहाँ पे कितना नया प्लांट बना है, हमारा मटेरियल। इसको हम बोलते हैं एफिशिएंसी इंडेक्स। क्या बोलते हैं इसको, एफिशिएंसी इंडेक्स। Hence the final size of the W1 depends on the initial size of W0 पे। जो इनिशियल तो फाइनल बना W1, उसमें से माइनस करेंगे इनिशियल से, तो वो जो बात आई हमारी, जो डिफरेंस आया वही हमारी क्या होती है, एफिशिएंसी इंडेक्स हमें कहने को देखने को मिलता है हमारा। तो यहाँ पे मैंने जो कर्व की बात की थी, हमारी बात की थी, अगर हम बात करें कांस्टेंट लीनियर ग्रोथ पर प्लॉट करते हैं लेंथ और टाइम के साथ करते हैं यहाँ पे हम, तो एरिथमेटिक ग्रोथ में क्या होता है, एक लीनियर कर्व हमें देखने को मिलता है, यहाँ पे हम बात करते हैं। जबकि जियोमेट्रिक ग्रोथ के अंदर बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होता है, एस शेप हमें कर्व देखने को मिलता है। अब एस शेप कर्व जो हमारा, इसको हम 3 फेजेस में डिवाइड, पहला होता है लैग फेज, फिर होता है लॉक फेज और फिर होती है स्टेशनरी फेज में। तो शुरुआत में क्या होती है, ग्रोथ क्या होती है, बिल्कुल स्लो हमें देखने को मिलती है हमारा, तो लैग फेज हमारा होता है। फिर क्या होती है, एक्सपेंशनल ग्रोथ, ग्रोथ एकदम तेजी से विस्तारित होती है, तेज बढ़ती है, तो बस लॉक फेज इसको बोलते हैं, एक्सपेंशन। और एक परमानेंट जब अपना आकार ले लेती है हमारा, उसके बाद ग्रोथ क्या होती है हमारी, स्टेशनरी ग्रोथ होती है, तो स्टेशनरी फेज हमें कहती है। तो इस प्रकार के सिग्मोइड कर्व को हमारा द्वारा हम इसको रिप्रेजेंट हम इसको कर सकते हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो ग्रोथ कर्व बताती है, कंपाउंड इंटरेस्ट ग्रोथ को हमारा रिप्रेजेंट करती है हमारा। यहाँ पे बात करते हैं क्वांटिटेटिव कंपैरिजन बिटवीन द ग्रोथ ऑफ लिविंग सिस्टम्स कैन आल्सो मेड इन 2 वे, हम उसको मेजर करते हैं। दैट इज द मेजरमेंट ऑफ द कंपैरिजन ऑफ द टोटल ग्रोथ पर टाइम यूनिट के साथ इसको ग्रोथ करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट कहेंगे, हमारा बात करेंगे। दूसरी होती है द ग्रोथ इज गिवन सिस्टम पर यूनिट टाइम एक्सप्रेस इन ए कॉमन बेसिस, है ना। एग्जाम्पल जैसे कि हमारा पर यूनिट इनिशियल पैरामीटर इस कॉल्ड द रिलेटिवली ग्रोथ कहते हैं। तो एब्सोल्यूट ग्रोथ क्या होती है हमारी, जो इनिशियल ग्रोथ है और फाइनल ग्रोथ है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या कहलाता है, हमारा एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट कहला रही है हमारी, कि वो कितने टाइम में कितने ग्रोथ की है। बट रिलेटिव ग्रोथ रेट क्या होती है, हमने 2 प्लांट को हमने क्या हो गया, एक ही जगह पे उगाया, एक ही समय पे उगाया, सेम उनको न्यूट्रिशन, नारा पानी हम सब दे रहे हैं, और कौन सा प्लांट कितना तेजी से ग्रोथ कर रहा है हमारा, तो उन दोनों की ग्रोथ को हमारा जो इक्वल टाइम में हुई है, उन दोनों को क्या बोलेंगे, रिलेटिवली ग्रोथ रेट के द्वारा हम रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे इन्होंने एक प्रकार से यहाँ पे रिप्रेजेंट करके दिया हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये अब पत्ता है हमारा 2 बना है, एक साइज में बड़ा एक साइज में छोटा है। तो यहाँ पे बात करते हैं, यह 5 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर बड़ा, और यहाँ पे 50 सेंटीमीटर था, 50 पे आपसे पूछा जाएगा क्या होता है, तो क्या हुआ, ग्रोथ दोनों की क्या हुआ, बराबर ही हुई ना, 5 स्क्वायर सेंटीमीटर ही बढ़ेगा हमारा, दोनों का डिफरेंस देखोगे तो बराबर ही आता है, हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। सो कंडीशन फॉर द ग्रोथ, ग्रोथ के लिए क्या कंडीशंस होंगे, सो क्या क्या चाहिए हमारा, वाटर, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट हमारा होना चाहिए, आर द वेरी एसेंशियल फॉर एलिमेंट फॉर द ग्रोथ के लिए तीनों जरूरी है। वाटर किसके लिए जरूरत है हमारा, टर्जिडिटी ऑफ द सेल को मेंटेन करने के लिए। टर्जिडिटी से क्या होगा, सेल में इंटरनल प्रेशर पड़ता है सेल वॉल पे, तो सेल वॉल क्या होती है, एक्सपांशन हमें देखने को मिलती है हमारी। तो प्लांट की साइज को बढ़ाने में टर्जिडिटी भी एक रोल हेल्प करती है। वाटर जो होता है हमारा, एक एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए क्या होता है, मीडियम पे प्रोवाइड कराता है, जो कि हमारे ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होती है। ऑक्सीजन क्या होती है हमारी, मेटाबॉलिक एनर्जी को रिलीज करने के लिए हमारी जरूरत है, रेस्पिरेशन के लिए हमें जरूरत है हमारा। यहाँ पे न्यूट्रिएंट जो होते हैं
चाहे माइक्रोन्यूट्रिएंट हो, चाहे मैक्रोन्यूट्रिएंट हो, रिक्वायर्ड फॉर द प्लांट ऑफ सिंथेसिस ऑफ न्यू प्रोटोप्लाज्म को बनाने के लिए और एक्ट एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में हमें जरूरत पड़ना है। इन एडिशन, इनके अलावा हम बात करें कुछ पॉइंट, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होना एक ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होता है हमारा। इसके अलावा लाइट और ग्रेविटी, जो ग्रेविटी की बात करें हमारा, आल्सो अफेक्ट द सर्टेन फेज या स्टेज ऑफ द ग्रोथ को भी हमारा अफेक्ट करते हैं। तो ये सारे कंडीशंस होते हैं जो ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होते हैं, हमें देखने को मिल सकते हैं हमारा। यहाँ पे बात करते हैं डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन के बारे में बात करते हैं हमारा। तो सेल, जो मेरिस्टेमेटिक सेल थी, डिफरेंशिएट होकर पर्टिकुलर किसी साइज को बनाए तो उसे डिफरेंशिएशन करते हैं हमारा। जब रिक्वायरमेंट होती है उसको, तो अगेन वो जो डिफरेंशिएट हुई सेल्स हुई वो कुछ स्पेशल पार्ट्स को बनाने के लिए क्या होती है, डी डिफरेंशिएटेड हो जाती है हमारा, तो डी डिफरेंशिएशन कहते हैं हमारा। अब कुछ प्लांट्स होती है जो परमानेंट सेल्स है, अगर उसमें डिफरेंशिएट हो जाती है, उसके बाद में मेरिस्टेमेटिक जो डिवीजन करने की पावर चली जाती है, तो उसे बोलते हैं रीडिफरेंशिएशन कह देते हैं। यहाँ पे दोबारा समझते हैं इसको। द सेल डिवाइड फ्रॉम द रूट एपिकल एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम्स एंड कैम्बियम में बनाती है हमारा। सो डिफरेंशिएट एंड मैच्योर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन करने के लिए क्या होती है हमारी, वो उसमें डिवीजन हमें देखने को मिलता है हमारा। दिस एक्ट लीडिंग टू मैच्योरेशन, क्या होता है मैच्योरेशन पे क्या होता है हमारा, स्पेशल फंक्शन करने के लिए इसका डिवाइड हो जाना हमारा क्या कहलाता है, हमारा डिफरेंशिएशन कहलाता है हमारा। तो रूट एपिकल का या शूट एपिकल का क्या होता है, एपिकल मेरिस्टेम का एंड कैम्बियम का डिफरेंशिएट होना, डिफरेंट स्पेसिफिक पार्ट को बनाने के लिए क्या कहलाता है हमारा, डिफरेंशिएशन हमारा कहलाता है। ड्यूरिंग द डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेल अंडरगो फ्यू टू मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस हमें देखने को, बोथ इन द सेल वॉल और प्रोटोप्लाज्म में, दोनों में यहाँ पे डिफरेंशिएशन। फॉर एग्जांपल करते हैं, फ्रॉम ए ट्रेक्युलरी एलिमेंट्स बनाने हमारा, ट्रेक्युलरी एलिमेंट्स हमारे बनाने, ट्रेकिया के एलिमेंट्स बनाने हमारा, ट्रेक्योइड्स वेसल्स बनाने हमारे, है ना। जैसे कि सेल वुड लूज देयर प्रोटोप्लाज्म, तो इस दौरान क्या हो सकता है, अपने प्रोटोप्लाज्म को सेल क्या होते हैं, लॉस कर सकती हैं। दे आल्सो डेवलप ए वेरी स्ट्रॉन्ग, क्या होते हैं, इलास्टिक ना लिग्नोसेलुलोजिक सेकेंडरी सेल वॉल डेवलप होती है टू कैरी द वाटर टू लॉन्ग डिस्टेंस इवन अंडर द एक्सट्रीम टेंशन में ले जाने के लिए इसमें क्या होती है, उसका डिफरेंशिएशन हो सकता है हमारा, ट्रेक्युलरी एलिमेंट्स में बदल सकती है हमारी। तो ट्रेक्युलर एलिमेंट्स में होता यही है कि वो सारी हमारी क्या होती है, बाद में डेड हो जाती है हमारा। द लिविंग, आगे बात करते हैं, द लिविंग डिफरेंशिएटेड सेल, जो डिफरेंशिएटेड सेल्स होगी, डेट बाय नाउ हैव लॉस्ट देयर कैपेसिटी टू डिवाइड, है ना, डिवाइड कर देती है, कैन रिजेन द कैपेसिटी। अब इन्हीं सेल्स के जो डिफरेंशिएट हुई है, तब क्या होते हैं, पहले तो इनिशियली इन्होंने डिवाइड लॉस कर दिया, पर सम टाइम क्या होता है, अंडर सर्टेन कंडीशंस के अंदर इनके अंदर दोबारा क्या होते हैं, डिवीजन की पावर आ जाती है हमारी, है ना। इसी को बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन कहना। क्या कहना था हमारा, डी डिफरेंशिएशन। फॉर एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ द लेटरल मेरिस्टेम्स का बन जाना हमारा, है ना, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम का बनना, कोर कैम्बियम का बनना एंड फ्रॉम द फुल्ली डिफरेंशिएटेड पेरेन्काइमा सेल्स का बनना, ये सब क्या कहलाता है, डी डिफरेंशिएशन के हमारे एग्जांपल कहलाते हैं। ऐसे ही कहते हैं सच मेरिस्टेम, इसके बाद क्या होता है, कुछ मेरिस्टेम टिश्यू आर एबल टू डिवाइड, फिर भी डिवीजन के पास होते हैं, एंड प्रोड्यूस सेल दैट वंस अगेन लूज द कैपेसिटी टू डिवाइड, है ना, बट मैच्योर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस को करने के लिए उनका मॉडिफिकेशन हो जाना क्या कहलाता है हमारा, रीडिफरेंशिएशन हमारा कहलाता है हमारा। तीनों चीजों में अंतर आप देख लीजिएगा हमारा कहने को मिलता है यहाँ पे। तो इस तरह से यहाँ पे समझाया गया यहाँ पे। तो यहाँ पे एनसीईआरटी ने क्या हुआ हमारा, क्वेश्चन भी पूछा हमारा, क्या पूछा हमारा, लिस्ट सम ऑफ द टिश्यूज इन ए वुडी डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स, है ना, डेट आर प्रोड्यूस ऑफ डी डिफरेंशिएशन, हाउ वुड यू डिस्क्राइब ए ट्यूमर। यहाँ पे पूछा गया है कि एक प्लांट है, उसके अंदर ट्यूमर का फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रहा है हमारा। व्हाट वुड यू call the parenchyma cells that are made to divide under the control laboratory condition during the plant tissue cultures के अंदर यहाँ पे पूछा गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हमारा, बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा गया हमारा, सीधी सी बात है हमारा, पहली बात हम बात करते हैं, लिस्ट ऑफ द टिश्यू इन ए वुडी डाइकोटिलेडोनस प्लांट डेट प्रोड्यूस टू डी डिफरेंशिएशन। तो डी डिफरेंशिएशन होता है, उसके लिए क्या चाहिए हमारे, सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन हो रहा है हमारा, सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन होता है, कोर कैम्बियम का फॉर्मेशन होता है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स या
प्रोटोडर्म्स का हमारे फॉर्मेशन में देखने को मिलता है। अब पूछा है ट्यूमर क्या चीज़ है, हमारी ट्यूमर के बारे में बात करें तो ट्यूमर क्या हमारा इस प्रोडक्ट ऑफ डी डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट होता है हमारा यहाँ पे, कि डी डिफरेंशिएशन के रिजल्टेंट हमारा क्या होता है, ट्यूमर का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। फिर पूछा हमारा अंडर द लेबोरेटरी कंडीशन ड्यूरिंग द प्लांट टिश्यू कल्चर करते हैं तो वहां पे वो चीज किसको रिप्रेजेंट किया है, तो वो भी डी डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करती है हमारी, है ना, डी डिफरेंशिएटेड सेल्स को रिप्रेजेंट करती है वहां पे। तो इस प्रकार से एनसीईआरटी क्वेश्चंस को यहाँ पे पूछा है। यहाँ पे आपके सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस इन प्लांट सेल्स, ताकि प्लांट में डेवलपमेंट किस तरह से हमें देखने को मिलता है हमारा। तो क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती है हमारी, क्या होती है, सेल डिवीजन होता है हमारा, और प्लाज्मेटिक ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। फिर इसमें क्या होता है, डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है, या तो प्लांट डिफरेंशिएशन मतलब डेथ हो जाएगी, यहाँ पे क्या होता है, सेनिसेंस हमें देखने को मिलता है, तो मैच्योर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। या फिर क्या होता है हमारा मेरिस्टेमेटिक में एक्सपांशन हमें देखने को, इलोंगेशन होता है, फिर मैच्योरेशन होता है, और मैच्योर सेल्स का होता है, और मैच्योर सेल्स क्या होती है हमारी, सेनिसेंस हो जाती है, सेंस होकर डेथ हमें देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से डेवलपमेंटल प्रोसेस हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, यहाँ पे देखने को। तो डेवलपमेंट क्या चीज़ है, डेवलपमेंट चलिए देखते हैं हमारा। तो अभी हमने ग्राफ समझते हैं इसको, लाइन लीनियर अरेंजमेंट से दोबारा बात करें। इंक्लूड ऑल चेंजेस दैट इन ऑर्गेनिज्म गोज थ्रू ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल फ्रॉम द जर्मिनेशन ऑफ सीड टू सेनिसेंस। क्या होता है, जब से सीड जर्मिनेट हुआ है और सेनिसेंस जब वो झड़ उसकी वृद्धावस्था बोल सकते हैं हमारा, है ना, उस अवस्था तक पहुंचने की, अंतिम अवस्था पहुंचने तक की जो इवेंट्स होती है उसकी लाइफ साइकिल की, उसे हम क्या बोलते हैं, एक प्रकार का हम डेवलपमेंट कह सकते हैं, उनके बीच के इवेंट को डेवलपमेंट कह सकते हैं हमारा। प्लांट फ्लो डिफरेंट पाथवे इन रेस्पॉन्स टू द एनवायरमेंट और फेजेस ऑफ लाइफ टू फॉर्म द डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ पे क्या होती है, प्लांट क्या करता है हमारा, एनवायरमेंट से क्या होता है, रेस्पॉन्स रहता है हमारा, और कुछ डिफरेंट फेजेस उसके अंदर देखने को मिलती है, डिफरेंट काइंड, उस फेजेस के डिफरेंट तरह की स्ट्रक्चर्स उसमें देखने को मिलती है। इस एबिलिटी को हम बोलते हैं प्लास्टोसिटी कहते हैं हमारा। प्लास्टोसिटी हमारी दो प्रकार की देखने को मिलती है, जैसे कि हेट्रोफिली की बात करते हैं, यानी डिफरेंट हेट्रोफिली यानी डिफरेंट टाइप के उसके फिली यानी लीव्स का प्रेजेंट होना, जैसे कि कॉटन की बात करें, कोरिएंडर की बात और लक्सपुर की बात करें, तो इनके अंदर जो डेवलपमेंट हमें लीव के अंदर एनवायरमेंटल इशू की वजह से हमें जो देखने की वजह से मिल रहा है, तो वो क्या मिल रहा है, हमारा डेवलपमेंटल हेट्रोफिली कहलाती है। जो डेवलपमेंट के दौरान उनके अंदर क्या हुआ, अलग अलग प्रकार की लीफ हमें देखने को मिली। बट बटरकप की बात करें तो वो क्या होता है, एनवायरमेंटल रेस्पॉन्स की वजह से क्या होती है, वहां पे हेट्रोफिली हमें डिफरेंट लीव्स हमें देखने को मिलती है हमारे अलग अलग एनवायरमेंट की वजह से। सो थस अगर हम बात करें तो ग्रोथ जो होती है हमारी, डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट जो होता है आर द वेरी क्लोज रिलेटेड इवेंट्स होती है हमारी किसी भी प्लांट के अंदर हमें देखने को मिलती है, तीनों साथ साथ हमें प्रोसेस हमें देखने को मिलती है। सो डेवलपमेंट इज कंसिडर एज ए सम ग्रोथ ऑफ द एंड डिफरेंशिएशन का टोटल हम डेवलपमेंट को कहते हैं हमारा। डेवलपमेंट इन द प्लांट की बात करें दैट इज ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन अंडर द कंट्रोल ऑफ इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स उसके द्वारा कंट्रोल होते हैं। इंट्रिंसिक फैक्टर की बात करें तो उसका इंट्रासेल्युलर फैक्टर्स होते हैं, यानी जेनेटिक फैक्टर उसके पीछे काम करेंगे। इंट्रासेल्युलर फैक्टर्स काम करते हैं जैसे कि केमिकल सच एज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। एक्सट्रिंसिक फैक्टर कौन जिम्मेदार होते हैं उसके लिए, लाइट, टेम्परेचर, वाटर, ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन उसके लिए जिम्मेदार हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पे। तो इस प्रकार से हमें डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा यहाँ पे हेट्रोफिली के अंदर लक्सपुर के अंदर देखने को मिलती है हमारा, तो जुवेनाइल स्टेज में ऐसा था देख सकते हैं हमारा यहाँ पे। और क्या हुआ हमारा एडल्ट स्टेज में ऐसा देखने को, बटर कप में ये तो क्या हमारा डेवलपमेंट की वजह से हमें देखने को मिला, हमारा चेंजेस हो गया। और ये दोनों को देखें आपको बटर कप में देखें जो टेरेस्ट्रियल हैबिटाट है, देखिए इस तरह की लीफ है हमारा, और जो वाटर हैबिटाट है वो क्या हुआ एनवायरमेंट की वजह से उसकी लीफ क्या होगी, निडल शेप हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, जो एनवायरमेंट की वजह से हमें देखने को मिलता है। और ये डेवलपमेंट की वजह से हमारा प्लास्टोसिटी हमारा देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एग्जांपल हम देख सकते हैं। यहाँ पे आगे हम बात करते हैं हमारा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के। तो हमने बेसिक पार्ट को हमने ग्रोथ के बारे में अभी देखा। अब प्लांट ग्रोथ के अंदर कौन कौन से ऐसे जो रेगुलेटर्स होते हैं जो डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं उसे हम बोलते हैं प्लांट ग्रोथ है। इन्हें हम शॉर्ट लैंग्वेज में पीजीआर भी हम कह सकते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर या फाइटो हार्मोन्स भी हम इसे कहते हैं हमारा। तो फाइटो हार्मोन्स की बात करें तो कैसे होते हैं, ये स्मॉल है, सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं, ऑफ डाइवर्स ऑफ केमिकल कंपोजिशन से मिलकर बने होते हैं हमारा।
जैसे कि कुछ इंडोल कंपाउंड के रूप में देखने को मिलते हैं, इंडोल एसिटिक एसिड यानी IAA के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। कुछ एडेनिन डेरिवेटिव्स होते हैं जैसे कि N6 फुरफ्यूरिनिल एमिनोप्यूरिन जो कि काइनेटिन के रूप में हमें देखने को मिलता है। कुछ डेरिवेटिव ऑफ कैरेटिनोइड्स होते हैं जैसे कि एब्सिसिक एसिड यानी ABM इसको कह सकते हैं हमारा। और टर्पाइंस, कुछ टर्पाइन डेरिवेटिव्स होते हैं जैसे कि जिब्रेलिक एसिड GA3 के रूप में हमें देखेंगे। और कुछ गैसियस फॉर्म में हमें देखेंगे जिसमें इथाइलिन हमें देखने को मिलता है हमारा। तो ये इसके डेरिवेटिव्स होते हैं, ये फाइटो हार्मोन्स का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है और नेचुरली प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स के अंदर। सो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर बोल सकते हैं इन्हें प्लांट हार्मोन्स भी कहते हैं, इन्हें फाइटो हार्मोन्स भी हम कहते हैं। क्या करते हैं हमारा, डिवाइडेड इनटू द टू ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर फंक्शंस। उनके लिविंग प्लांट बॉडी पे इनका इफेक्ट किस प्रकार से, इस प्रकार से हमने इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया। पहला होता है ग्रोथ प्रमोटर और दूसरा होता है ग्रोथ इनहिबिटर हमें कहते हैं। ग्रोथ प्रमोटर्स क्या करते हैं, इन्वॉल्व इन द ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, सच एज सेल डिवीजन करवाएंगे, सेल इनलार्जमेंट कराएंगे, पैटर्न फॉर्मेशन कराते हैं, ट्रॉपिक ग्रोथ कराते हैं, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग एंड सीड फॉर्मेशन में रेस्पॉन्सिबिलिटी इनकी होती है ग्रोथ प्रमोटर्स के में। एग्जांपल के रूप में देखते हैं तो यहाँ पे ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन्स, ये तीनों जो होते हैं हमारे ग्रोथ प्रमोटर्स के अंडर आते हैं हमारा। तो होते हैं ग्रोथ इनहिबिटर्स क्या करेंगे, प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट रेस्पॉन्ड टू द वुंड्स में चोट लगने पे या स्ट्रेस कंडीशन, प्लांट के स्ट्रेस कंडीशन में ऑफ द, चाहे वो बायोटिक हो चाहे अबायोटिक रीजंस की हमें देखने को मिल सकते हैं। दे आल्सो इन्वॉल्व इन द वेरियस ग्रोथ इनहिबिशन के अंदर, ग्रोथ की इनहिबिशन एक्टिविटी सच एज डोरमेंसी प्लांट्स, डोरमेंसी की बात करें हमारे, या एब्सेशन की प्रोसेस में बात करें हमारा, है ना, एब्सेशन यानी टूट के गिर जाना लीफ का हमारा, वहां पे गिरने में प्रोसेस में कराना क्या होती है। तो इन प्रोसेस में जो मदद करते हैं वो क्या कहलाते हैं, ग्रोथ इनहिबिटर्स कहलाते हैं हमारा। तो द पीजीआर जो होते हैं, इसके अंदर जो पीजीआर आते हैं उसमें होते हैं एब्सिसिक एसिड, भी हम कह सकते हैं बिलोंग टू द, इस ग्रुप के अंदर हमें देखने, इनहिबिटर ग्रुप में हमारे कहला। दूसरा होता है गैसियस, हमारा तो पीजीआर, इथाइलिन कुड फिट अंडर आइदर द इन दिस ग्रुप बट इट इज लार्जली एज ए इनहिबिटर्स ऑफ द ग्रोथ एक्टिविटी। तो जनरली इनहिबिटर जो इथाइलिन जो होता है, इथाइलिन के कुछ फंक्शन प्रमोटर्स के रूप में भी काम करते हैं, पर जनरली इसको हम कहते हैं इनहिबिटर्स ग्रुप में ही शामिल करते हैं, यहाँ पे देखने को मिलता है। तो जब भी आपको प्रमोटर पूछा जाए तो ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन भी होता है, और जो इनहिबिटर्स की बात करें तो हमारा एबी है यानी, और दूसरा इथाइलिन को कहते हैं, है ना। यस, तो इथाइलिन जनरली कहते हैं मिडिल हम कह सकते हैं, दोनों के बीच में हम कैटेगरी में आ जाता है हमारा। अब डिस्कवरी की बात करते हैं कि प्लांट ग्रोथ हार्मोन की डिस्कवरी किस प्रकार से हमें देखने को मिलती है हमारा। तो जब डिस्कवरी हुई है सारे प्लांट हार्मोन की, वो एक्सीडेंटली हुई है हमारी, अचानक ये प्लांट में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और वहाँ पे हमारा साइंटिस्ट थे, बॉटनिस्ट थे, वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उससे अचानक इनके बारे में बताया। जैसे कि चार्ल्स डार्विन की बात कर रहे हैं, है ना, और उनका सन जो फ्रांसिस डार्विन, वो फोटोट्रोपिज्म में यानी कि प्रकाश प्रदीप्ता पे हमारा क्या करते हैं, हमारा एक्सपेरिमेंट चल रहा था इनका पर, तो सडनली उसके ऊपर इनका एक्सपेरिमेंट हमें देखने को मिला, है ना। इन्होंने क्या देखा कि प्लांट जो होते हैं हमारे, वो हमेशा क्या होते हैं, लाइट की तरफ ही क्या करते हैं हमारा, मूव करते हैं हमारा। तो इन्होंने कहा कि जरूर लाइट सेंसिटिव कुछ ना कुछ इसके अंदर इस तरह का हार्मोन या कोई ना केमिकल मौजूद है ना, जो इसको क्या करता है, लाइट की तरफ क्या करता है हमारा, बढ़ा देता है हमारा। तो ये एक्सपेरिमेंट उन पे चल रहा था हमारा। तो ऑक्सिन को सबसे पहले जो आइसोलेटेड किया था हमारा, वो FW वेंट ने आइसोलेट किया था, टिप ऑफ द कोलेप्टाइल ऑफ द ओट सीडलिंग से इन्होंने इसको किया था हमारा, सबसे पहले इसको यहाँ पे प्राप्त किया था हमारा, यहाँ पे सीडलिंग प्राप्त किया था हमारा, याद करते हैं। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली यूज कर डेमोस्ट्रेट टिप ऑफ द कोलेप्टाइल एंड सोर्स ऑफ द ऑक्सिन फॉलो द इंडिकेटर। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि जो टिप वाला पार्ट होता है वहां पे क्या होता है, ऑक्सिन का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है हमारा। तो जिधर से लाइट आती है उसके अपोजिट साइड में क्या होता है, ऑक्सिन का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। और जहाँ ऑक्सिन होता है वहां पे क्या होता है, सेल का इलोंगेशन, सेल डिवीजन इंक्रीज करता है। तो ये वाली इधर वाली जो अपोजिट साइड होगी लाइट के अपोजिट, इसमें क्या होगा, सेल का इलोंगेशन होगा, तो सेल ज्यादा डिवीजन होगा, तो ये सेल क्या होती है, लाइट की तरफ मूव कर जाती है हमारा, देखने को मिलता है हमारा, ठीक है हमारा। तो इस प्रकार से उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके यहाँ पे इसको बताया था। यहाँ पे सबसे पहले इसकी बात करते हैं हमारा, इसको सबसे पहले बायो ऐसे करने का बात, उसको प्राप्त करने का काम जो हमारा FW वेंट की बात करें हमारा, इन्होंने इसको कोलेप्टाइल से प्राप्त किया था। और जो यहाँ पे जो टेक्निक का यूज किया था हमारा, वो क्या कहलाती है हमारे, एविना कर्वेचर टेस्ट। क्या होता है हमारा, एविना कर्वेचर टेस्ट से इसको इन्होंने
उसका बायो एसे प्राप्त किया हमारा। दूसरा हम बात करते हैं हमारा बैकने, एक फ्लूइड सेटलिंग डिजीज होती है राइस के अंदर, जो जापान के अंदर जो क्या होता है कि फंगल पैथोजन के कारण हमें देखने को मिलती है। उस पैथोजन के कारण क्या हुआ, जो राइस प्लांट थे वो बड़ी तेजी से क्या हुआ हमारे बढ़ गए, हमारे लाइन में इतनी तेजी से बढ़ गए और बढ़ के झुक गए। तो ऐसा लगता है कि जैसे हमारा वो फसल बड़ी तेजी से पक गई हो। तो उन्होंने क्या बनाया, जबकि पकी नहीं, तो वो क्या उन्होंने फ्लूइड सेटलिंग हमें कहलाई उन्होंने। तो इसको फंगल पैथोजन के कारण हुआ, जिसको बोलते हैं जिब्रोला फ्यूजिकोई के कारण हमें ऐसा देखने को मिलता है। तो हमें फ्लूइड बनाया, जिसको बैकने डिजीज बोलते हैं, मुड़ जाते हैं हमारे, है ना, फ्लूइड सेटलिंग हमारा कहलाता है हमारा। तो ई कोरोसोवा एक साइंटिस्ट थे, हमारे जापानी साइंटिस्ट थे, रिपोर्टेड द अपीयरेंस ऑफ सिम्टम ऑफ द डिजीज is uninfected rice seedling when they were treated with the sterile filter of the fungus। अब जो इन्फेक्टेड फंगस था, उससे जो प्लांट से उसके फंगस को उन्होंने क्या किया, जब नॉन इन्फेक्टेड को किया तो उन्होंने भी क्या होगा, सेम चीज को इन्होंने रिप्रेजेंट किया। तो इस प्रकार से इसकी खोज हुई। द एक्टिव सब्सटेंस वर द लेटर आइसोलेटेड, जो उन्होंने बाद में उस केमिकल को सब्सटेट किया जो इसके लिए जिम्मेदार था, उसको क्या नाम दिया उन्होंने, जिब्रेलिक एसिड नाम दिया यहाँ पे इसको। तो यहाँ पे फ्यूजिकोवा के द्वारा हमारा जिब्रेलिक एसिड की डिस्कवरी हमें देखने को मिली। ऑक्सीजन की खोज हमारे क्या हुआ, हमारी चार्ल्स डार्विन उनके बेटे फ्रांसिस डार्विन के द्वारा किया गया, हमारा देखने को मिलता है हमारा। आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं एफ कूग एंड इट्स कोवर्कर, जो साथ साथ काम कर रहे थे। ऑब्जर्व दैट इंटरनोटल सेगमेंट ऑफ द टोबैको स्टेम्स, द कैलस जो फॉर्मेशन होता है, कैलस क्या होता है, अनडिफरेंशिएटेड मास होता है, प्रोलिफरेटेड करता है, बड़ा तेजी से बढ़ता है हमारा। इफ इन एडिशन टू द ऑक्सीजन को मिला देते हैं, द न्यूट्रिएंट मीडियम वाज सप्लीमेंटेड विद द वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ द वेस्कुलर टिश्यू, ईस्ट एक्सट्रैक्ट और कोकोनट मिल्क और डीएनए के साथ। तो इन्होंने क्या किया कि कुछ एक्सट्रैक्ट निकाले वेस्कुलर टिश्यू का, ईस्ट के एक्सट्रैक्ट को, या कोकोनट मिल्क का जो पानी होता है उसके साथ उन्होंने लिखा, और ऑक्सीजन के साथ इन्होंने मिलाया उन्होंने। तो इन्होंने देखा कि तेजी से क्या होता है प्लांट के अंदर, क्या होता है डेवलपमेंट हमें, इंटरनोडल इलोंगेशन हमें वहाँ पे टोबैको में हमारी देखने को मिलती है। तो इन्होंने इस चीज को देखा और उन्होंने उसका नाम क्या नाम रखा, हमारा साइटोकाइनिन नाम रखा, यानी सेल डिवीजन को इंक्रीज करता है हमारा। तो स्मूग एंड मिलर लेटर इन्होंने क्या उसको आइडेंटिफाइड किया हमारा और क्रिस्टलाइज किया इन्होंने बेटा, है ना यहाँ पे। और साइटोकाइनिन प्रमोटिंग एक्टिविटी सब्सटेंस, जिसको उन्होंने क्या ना काइनेटिन नाम दिया। तो एफ और स्मूग ने तो क्या हुआ, सबसे पहले इसको पहचानने की कोशिश करी, हमारा एक्सपेरिमेंट किया, और स्मूग और मिलर ने इसको क्या हुआ हमारा आइसोलेटेड करने का काम किया यहाँ पे। ड्यूरिंग द मिड 1960s की बात करें, 3 इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स थे हमारा, रिपोर्टेड द प्यूरिफिकेशन एंड केमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ 3 डिफरेंट काइंड ऑफ इनिबिटर्स इन्होंने देखे वहाँ पे, जैसे इनिबिटर बी, एब्सेशन सेकेंड एंड डोरमिन। तीनों इंडिपेंडेंट थे, ठीक है ना, तीनों अलग अलग देखे। तो तीनों क्या थे, इनिबिटर का काम किया। एक ने क्या नाम दिया उसका, इनिबिटर बी नाम रखा, एक ने क्या एब्सेशन सेकेंड रखा, और एक ने डोरमेन नाम रखा हमारा, तीनों ने। लेटर ऑल 3 वर प्रूव्ड एट द केमिकल आइडेंटिकल। तीन बाद में मालूम पड़ा कि तीनों के जो केमिकल है वो आइडेंटिकली क्या है, केमिकली सेम ही है, बाद में बाकी खुद तीनों ने अलग अलग की थी हमारा। एंड देन इसको हमें बाद में एक नाम दिया गया, क्या नाम दिया, एब्सेसिक एसिड नाम दिया गया हमारा, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा एग्जाम में पूछना जाता है कौन कौन से इनिशियली खोजे गए थे, इनिबिटर बी, एब्सेशन सेकेंड और डोरमेन, जो तीनों क्या है एब्सेसिक एसिड के इनिशियल फॉर्म थे। बाद में उसको तीनों का एक ही नाम दे दिया गया एब्सेसिक, क्योंकि केमिकली तीनों एक ही थे हमें देखने को मिलते हैं। बात करते हैं कजिन साहब के बारे में। कजिन कन्फर्म द रिलीज ऑफ द वोलेटाइल सब्सटेंसेस फ्रॉम द रिपन ऑरेंजेस दैट हैस्टेन द रिपनिंग ऑफ स्टोरेज अनरिपन बनानास। तो इन्होंने क्या किया, हमारा कुछ क्या हुआ, अधपका केले को क्या हुआ, उन्होंने ऑरेंज के साथ रख के उन्होंने देखा कि कुछ दिन बाद क्या हुआ कि ऑरेंजेस भी क्या हमारे पक गए, हमारे रिपन ऑरेंजेस को रखा, रिपिंग द स्टोरेज अनरिपन बनाना के साथ उनको रखा, कच्चे केले के साथ रखा हमारा। तो क्या हुआ बाद में वो केले भी क्या हुआ हमारे पक गए, सब चीज़ पक गए। तो लेटर उन्होंने कहा कि जरूर इस पके हुए फलों से कुछ ऐसी कोई गैसेज, वोलेटाइल गैसेज निकलती है हमारी, जो क्या करती है हमारे इन पकों को, क्या फलों को क्या होता है, फ्रूट्स को पकाने में मदद करती है, जिसको इन्होंने क्या नाम दिया, इथाइलिन नाम दिया। और ये क्या था, एक गैसियस पीजीआर था, गैसियस फॉर्म में हमें देखने को मिलता है, यहाँ पे हम देखने को मिलता है। तो कजिन साहब ने इस समय बताया था हमारा। तो हम एक एक फाइटो हार्मोन्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि वो किस तरीके के क्या फंक्शंस करते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट बात करते हैं ऑक्सिन साहब के बारे में, ऑक्सिन फाइटो हार्मोन के बारे में। तो ऑक्सिन क्या ग्रीक भाषा का मतलब है, ऑक्सिन होता है ग्रो,
तेजी से वृद्धि करना हमारा। फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम द ह्यूमन यूरिन से इसको आइसोलेटेड किया गया था, है ना। फंक्शन क्या कैसे आता है ये पता नहीं है। द टर्म ऑक्सीजन इज अप्लाइड टू द इंडोल 3 एसिटिक एसिड, IAA के रूप में कहते हैं। ये नेचुरल होता है प्लांट में, एंड द अदर नेचुरल सिंथेटिक कंपाउंड हैविंग अ सर्टेन ग्रोथ रेगुलेटरी प्रॉपर्टीज हमें देखने को मिलती है। ऑल हैव डायोक्सिन ग्रुप इनके अंदर प्रेजेंस होता है हमारा। जनरली प्रोड्यूस बाय द ग्रोविंग एपीज ऑफ द स्टेम्स ऑफ द रूट, तो एपिकल पार्ट्स में इसका फॉर्मेशन होता है फ्रॉम वेयर दे माइग्रेटेड टू द रीजन ऑफ देयर एक्शंस के वहाँ पे पहुंच जाते हैं हमारे, देखने को मिलते हैं हमारा। ऑक्सीजन इज लाइक द इंडोल एसिटिक एसिड और इंडोल ब्यूटारिक एसिड IBA आर आइसोलेटेड फ्रॉम द प्लांट, यानी ये नेचुरल फॉर्म में हमें देखने को मिलता है हमारा। इसके अलावा NA नेप्थलीन एसिटिक एसिड एंड 2,4-D यानी 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ये दोनों किसके फॉर्म है? सिंथेटिक ऑक्सीजन के फॉर्म है। तो एग्जाम में पूछे गए नेचुरल कौन सा है हमारा और सिंथेटिक ऑक्सीजन कौन से हमारे। ऑल दिस ऑक्सीजन हैज बीन यूज्ड एक्सट्रीमली इन द एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस में इनका बहुत ज़्यादा यूज किया है। दे हेल्प इन टू इनिशिएट, क्या कहते हैं, रूट को इलांगेशन करने में काम करता है। इन स्टेम कटिंग एज एपिकल वाइडली यूज इन प्लांट प्रोपोगेशन में भी इनका यूज किया जाता है। ऑक्सीजन प्रपोन द फ्लावरिंग, क्या कहते हैं, पाइनएप्पल में फ्लावरिंग को क्या करता है, प्रमोट करता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पूछा गया एग्जाम में। दे हेल्प इन टू प्रिवेंट फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेज, क्या करता है हमारा, लंबे समय तक फलों को और लीफ को क्या होता है, उनके बनाए रखने का काम करता है हमारा अर्ली स्टेज। बट प्रमोट द एब्सेशन, बट बाद में क्या करता है, एब्सेशन करता है, उनको टूटने में मदद करता है हमारा ऑफ द ओल्डर और मैच्योर लीफ एंड द फ्रूट्स के अंदर। तो याद रखा, अर्ली स्टेज में उसको बनाए रखने का काम करता है, बट ओल्डर स्टेज के अंदर क्या उनको तोड़ने में, टूटने में मदद करता है फ्रूट्स और लीव्स को हमारा। इन मोस्ट हायर प्लांट्स के अंदर की बात करें, द ग्रोविंग एपिकल बर्ड्स इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द लेटरल एक्सिलरी बर्ड्स, ए फिनोमिना इज एपिकल डोमिनेंस। तो क्या होता है, ऑक्सीजन से होता है ना हमारा, क्या होता है, एपिकल डोमिनेंसी दिखाता है। ये एपिकल यानी एपिकल साइड में बढ़ाने का, और लेटरल शूट को क्या होता है, डेवलप करने से रोकता है हमारा। तो इसी को कहते हैं एपिकल साइड को बढ़ाने में मदद करता है, और लेटरल साइड को क्या होता है, डेवलपमेंट को क्या होता है, उसकी ब्रांच टेंडिस बनने में रोकता है हमारा। तो इसे बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल डोमिनेंसीज के हमारे कहते हैं हमारा। तो यहाँ पे क्या करना हमारा, रिमूवल ऑफ द शूट टिप्स। आप क्या करते हैं, आपने देखा होगा प्लांट्स के अंदर जो गार्डनर आपके आते हैं वो क्या करते हैं, प्लांट के ऊपर वाले पार्ट को क्या करेंगे हमारा, काट देंगे हमारा, ठीक है ना। क्या होता है हमारा, उसके प्लांट को अब तो वहाँ पे एपिकल, उसकी ऑक्सीजन की कमी होगी, उसमें से एपिकल डोमिनेंस क्या होंगी, रुक जाएगी। तो प्लांट क्या होगा हमारा, साइड बाय ब्रांच में भी क्या होता है, बढ़ना लगता है हमारा, घेरेदार प्लांट हमारा बन जाता है हमारा। सो रिमूवल ऑफ द शूट टिप्स यानी कि डीकैपिटेशन करना हमारा यूजुअली रिजल्ट इन ग्रोथ ऑफ द लेटरल बड्स, क्या होती है, बढ़ना शुरू हो जाती है हमारी, लेटरल बड्स का फॉर्मेशन कर देती है हमारा। इट इज वाइडली एप्लीकेबल, क्या होती है हमारा, टी प्लांटेशन में कहते हैं हमारा। तो आपने देखा होगा चाय की पत्तियों को, आपने कई लेडीज को देखा होगा, तो वो क्या होता है, उसकी ऊपर वाली पत्तियों को ही तोड़ते हैं हमारा एपिकल। जैसे प्लांट क्या होता है, हेज मेकिंग यानी कि घना बनता चलता है। ऐसे हम घास को भी काटते हैं ना, तो घास के एपिकल पार्ट को काटते हैं, जिससे होती है लेटरल ब्रांचेस क्या होती है, बनती है, और घास बड़ी तेजी से क्या होती है, ग्रो करने लग जाती है, हम देखने को मिलता है हमारा। ऑक्सीजन इज आल्सो प्रोड्यूस पार्थेनोकार्पी इन द टोमेटोज, के अंदर क्या होती है, पार्थेनोकार्पी प्रमोट करता है हमारा, याद करना हमारा यहाँ पे देखने को मिलता है हमारा। और फ्लोवरिंग करता है हमारा पाइनएप्पल में। दे आर वाइडली यूज एज हर्बिसाइड्स के रूप में भी इसका यूज करते हैं, जैसे कि 2,4-D जो आर्टिफिशियल है हमारा, देखने को मिलता है हमारा, सिंथेटिक है हमारा। वाइडली यूज टू किल डाइकोटिलेडोनस वीड, जो डाइकोटिलेडोनस वीड उसको क्या करता है, किल कर देता है। बट ये जो मैच्योर मोनोकोटिल प्लांट है उसको कोई भी इफेक्ट नहीं करता है। तो वीड फ्री लॉन हमें बनाना है हमारा, तो उसके लिए भी इसका 2,4-D का यूज किया जाता है यहाँ पे गार्डनर्स के द्वारा। ऑक्सीजन इज आल्सो कंट्रोल जाइलम डिफरेंशिएशंस एंड हेल्प इन सेल डिवीजन में भी मदद करता है, जाइलम का डिफरेंशिएशन कराने में मदद करता है। तो यहाँ पे इसका बारे में, यहाँ पे डोमिनेंस इन प्लांट्स के बारे में दिया गया हमारा, एपिकल बड कॉन्ट्रैक्ट्स के हम देखते हैं। तो इसको तोड़ देंगे तो लेटरल साइड हमारी डेवलप हमें देखने को मिलती है हमारे। तो ये था हमारा ऑक्सीजन के बारे में। दूसरी बात करते हैं जिब्रेलिन फाइटो हार्मोन के बारे में। तो ये ग्रोथ प्रमोटर्स है, ये भी मोर देन 100 जिब्रेलिन अभी तक रिपोर्टेड किए गए हमारा, है ना, वाइडली प्रेजेंट होते हैं फंजाई टू हायर प्लांट्स में देखने को मिलते हैं, डिनोटेड इन G1, GA3, GA4 एंड G100 तक में। पर वाइडली जो सबसे ज़्यादा यूज होता है हमारा GA3 सबसे ज़्यादा यूज होता है। तो जिब्रेलिक एसिड GA3 was first gibberellin to be discovered and most
इंटेंसिवली स्टडीज के रूप में देखने को मिलता है। और जिब्रेलिन एसिड क्या हमारे एसिडिक इन नेचर है, हमारा वाइड रेंज ऑफ फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्सेज इन द प्लांट्स के लिए जिम्मेदार होते हैं। देयर एबिलिटी टू कॉज इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द एक्सिस को क्या करते हैं, लंबा करने में मदद करते हैं हमारा। एंड यूज टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द ग्रेप्स, स्टैक्स को बढ़ाने में मदद करते हैं यहाँ पे। जिब्रेलिन कोजेज द फ्रूट लाइक एप्पल टू इलोंगेट एंड इम्प्रूव इट्स शेप, तो क्या होते हैं उसकी इलोंगेशन को बढ़ाना, और जो स्पेशल जो एक जैसी साइज जो बनी होती है फ्रूट एप्पल की, उसके लिए भी हमारा जिब्रेलिन हमारा इंपॉर्टेंट होता है हमारा। दे आल्सो डिले सेनिसेंस, उसको जो फ्रूट्स को लंबे समय तक प्लांट को रखे रखना है तो उसको सेनिसेंस तो टूटने से बचाना है, तो उसको लिए भी मदद करता है हमारा। तो लंबे समय तक प्लांट पे क्या होता है, उसको बनाए रखने का काम करता है। थस फ्रूट कैन बी लेफ्ट ऑन द ट्री लॉन्गर सो एज टू एक्सटेंड इन द मार्केट पीरियड के अंदर। तो जिब्रेलिन का छिड़काव करते रहते हैं लगातार, क्योंकि देखो एक बगीचा आपने लगाया, वहाँ पे बहुत सारे फ्रूट्स एक साथ आएंगे, तो ये तो है ही नहीं कि आप सारे फ्रूट्स को एक साथ तोड़ लोगे या सारे फ्रूट्स आपके एक साथ बच जाएंगे। तो वहाँ पे क्या करते हैं, आज कुछ प्लांट्स के आपको फ्रूट्स आपने निकाले, कल आप दूसरे के निकालोगे, परसों तीसरों के निकालोगे आपको, तो वहाँ पे क्या होता है जो बाकी बच्चे होते हैं उसमें क्या होता है जिब्रेलिन का छिड़काव करते रहते हैं, और इस तरह से फ्रूट लंबे समय तक क्या होते हैं वहाँ पे बने रहते हैं वहाँ पे। GA3 is used to spread up एंड माल्टिंग प्रोसेस ऑफ द ब्रूइंग इंडस्ट्री, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि यहाँ पे ब्रूइंग इंडस्ट्रीज में GA3 का बहुत ज़्यादा, और माल्टिंग प्रोसेस को क्या करता है हमारा, बढ़ा देता है हमारा। जैसे कि शुगर केन स्टोरेज है ना, कार्बोहाइड्रेट एज शुगर इन देयर स्टेम में फॉर्मेशन करता है। तो स्प्रेइंग ऑफ द शुगर केन क्रॉप विद द जिब्रेलिन इंक्रीज द लेंथ ऑफ द स्टेम, बढ़ जाएगी हमारी, थस इंक्रीजिंग द ईल्ड। क्या होता है, जैसे स्टेम बढ़ेगा तो उसमें क्या होगा, स्टोरेज जो होगा कार्बोहाइड्रेट का वो ज़्यादा होगा, तो उसमें क्या होगा, उसकी जो ईल्ड होगी हमारी, जो प्राप्ति होगी ज़्यादा हमारे कार्बोहाइड्रेट, जो माल्टिंग प्रोसेस की उसको क्या होगी, बढ़ा देगा। तो पर एकड़ 20 टन पर एकड़ तक हमारा उसकी ग्रोथ को क्या होती है, हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देता है हमारा जिब्रेलिन। स्प्रेइंग जो हमारा जुवेनाइल कोनिफर्स विद जिब्रेलिन हैस्टेन द मैच्योरिटी पीरियड को बढ़ाता है, थस लीडिंग द अर्ली सीड प्रोडक्शन में भी काम करता है हमारा, कोनिफर्स में उसको डेवलप करने में मदद करता है। जिब्रेलिन आल्सो प्रमोट बोल्टिंग हैबिट, यानी इंटरनोड इलोंगेशन जस्ट प्रियर टू द फ्लावरिंग से हमारा, जैसे कि इन बीट, कोबेज और मैनी प्लांट में तो रोसेट हैबिट होती है, गुच्छे बनाए रखने की हैबिट होती है, तो जिब्रेलिन से क्या होती है, उनकी इंटरनोड एलिमेंट बढ़ जाती है, तो वो क्या होती है, बोल्टिंग इफेक्ट, उसकी साइज बढ़ जाती है, तो बोलते हैं बोल्टिंग इफेक्ट हमारा कहलाता है, हमारा देखने को मिलता है हमारा। तो रोसेस हैबिट्स को यहाँ पे प्रमोट कराने में मदद करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइटोकाइनिन के फाइटो हार्मोन्स के बारे में। साइटोकाइनिन्स हैव स्पेसिफिक इफेक्ट ऑन द साइटोकाइनिन्स में, यानी साइटोकाइनिन में मतलब सेल डिवीजन में हमने पढ़ा था, साइटोकाइनिन्स में मदद करता है हमारा यहाँ पे। डिस्कवर एज ए काइनेटिन के रूप में होता है, जो कि मॉडिफाइड फॉर्म क्या होता है हमारा, एडेनिन के रूप में होता है, एक प्यूरिन जो हमें कह सकते हैं, फ्रॉम द ऑटोक्लेव हियरिंग स्पर्म डीएनए से उसको प्राप्त किया गया हमारा। काइनेटिन डज नॉट अकर्स नेचुरली इन द प्लांट, ये प्लांट में नेचुरली प्रेजेंट नहीं होता है हमारा, है ना। सर्च फॉर द नेचुरल सब्सटेंसेज विद द साइटोकाइनिन लाइक एक्टिविटीज लीड टू द आइसोलेशन ऑफ जियाटिन फ्रॉम द कॉर्न कर्नल एंड कोकोनट मिल्क से हमें इसको प्राप्त हुआ हमारे यहाँ देखने को मिलते हैं। सो नेचुरल साइटोकाइनिन्स आर सिंथेसिस इन द रीजन, कहाँ पर देखने को मिलता है हमारा, वेयर रैपिड सेल डिवीजन हमें देखने को मिलता है, जहाँ पे वहाँ पे देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल रूट एपिक्स में हमें देखने को मिलेगा, डेवलपिंग शूट बड्स में देखने को मिलता है, और यंग फ्रूट्स में हमें देखने को मिलता है। इट हेल्प इन टू प्रोड्यूस न्यू लीव्स को फॉर्मेशन करता है, क्लोरोप्लास्ट इन लीव्स में बढ़वाता है हमारा, लेटरल शूट ग्रोथ को करवाता है हमारा, और एडवेंटियस रूट फॉर्मेशन में हमारे फॉर्मेशन करता है, यानी कि एक प्रकार का डिवीजन करवाता है, आपको याद रखिएगा, सेल डिवीजन में प्रमोट करता है, यहाँ पे बढ़ाता है हमारा। साइटोकाइनिन्स हेल्प ओवरकम टू द एपिकल डोमिनेंस को भी क्या करता है हमारा, कम करने का काम करता है। दे प्रमोट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन में मदद करता है, विच हेल्प इन द डिले ऑफ द लीफ सेनिसेंस को भी कम करने में मदद करता है यहाँ पे। तो ये तो हमारा साइटोकाइनिन के बारे में। तो नेक्स्ट है इथाइलिन के बारे में। इथाइलिन क्या हमारा गैसियस पीजीआर के रूप में हमें देखने को मिलता है। सिंथेसाइज इन लार्ज अमाउंट बाय द टिश्यू अंडरगोइंग सेनिसेंस, जो टूट के झड़ने वाले जो है या पके हुए फ्रूट्स के अंदर हमें देखने को इसके इथाइलिन हमें देखने। इन्फ्लुएंस बाय द इथाइलिन ऑन द प्लांट क्या होता है, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ द सेडलिंग हमें देखने को मिलती है, स्वेलिंग ऑफ द एक्सिस हमें देखने को मिलता है, एंड द एपिकल हुक फॉर्मेशन होता है इन डाइकोट सेडलिंग में हमें देखने को मिलता है। सो इथाइलिन प्रमोट क्या होता है, सेनिसेंस एंड एब्सेस ऑन द प्लांट,
क्या होता है हमारा साइनेसेंस यानी कि जल्दी से झड़ने में मदद करता है हमारा। एब्सेशन प्लांट को क्या होता है वहाँ से लीफ को या फ्रूट को वहाँ से अलग करने में मदद करता है हमारा ऑर्गन, स्पेशली द लीव्स एंड द फ्लावर्स में भी यहाँ पे टूटने में मदद करता है। सो इथाइलिन इज हाईली इफेक्टिव इन द फ्रूट रिपनिंग, फ्रूट्स के पकने में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है देखने को मिलता है। इट एनहेंस द रेस्पिरेशन रेट ड्यूरिंग द रिपनिंग ऑफ द फ्रूट्स, क्या होता है रेस्पिरेशन रेट को बढ़ाता है। दिस राइज इन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड द रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक, इसको हम फॉर्मेशन कहते हैं हमारा। इथाइलिन ब्रेक क्या होता है हमारा ब्रेक सीड्स एंड द बड डोरमेंसी को क्या करता है बढ़ा देता है हमारा, ब्रेक करता है हमारा उनको जो जल्दी से उनको डेवलप करने में है। इनिशिएट द जर्मिनेशन, क्या करता है जर्मिनेशन करा देगा हमारा, जैसे कि पीनट सीड के अंदर देखने को मिलता है। स्प्रूटिंग ऑफ द पोटैटोस ट्यूबर के अंदर क्या होता है नई कलिकाओं के निर्माण में मदद करता है हमारा देखने को मिलता है। सो इथाइलिन प्रमोट रैपिड इंटरनोड और पिटियोल इलोंगेशन करता है इन द डीप वाटर राइस प्लांट्स के अंदर। इट हेल्प इन द लीव्स अपर पार्ट ऑफ द शूट टू रिमेन अबव द, तो क्या होता है जब चावल बोते हैं तो हमारा क्या होती है उसकी तो पानी में बोते हैं हमारा, तो इथाइलिन क्या करता है हमारा जल्दी से उसका लेटरल इलोंगेशन कराता है ताकि वो जल्दी से क्या हुआ पानी से बाहर निकल के आ जाए और फोटोसिंथेसिस शुरू करे और डिपेंडेंट में वो प्लांट हमारा ऑटोमेटिक हो जाए, हमें देखने को मिलता है हमारा। इथाइलिन आल्सो प्रमोट रूट ग्रोथ एंड द रूट हेयर फॉर्मेशन में भी मदद करता है हमारा, थस हेल्पिंग टू प्लांट टू इंक्रीज देयर एब्जॉर्प्शन सरफेस बढ़ाने में भी मदद करता है यहाँ पे। इथाइलिन इज यूज्ड टू इनिशिएट फ्लावरिंग एंड फॉर द सिंथेसिस ऑफ फ्रूट सेट्स इन पाइनएप्पल में यहाँ पे मदद करता है, ज़्यादा पाइनएप्पल हमारे यहाँ उसमें मदद करता है। इट आल्सो इंड्यूस फ्लावरिंग इन द मैंगो में हमारा फ्लावरिंग बढ़ा देता है हमारा। सिंस इथाइलिन रेगुलेट सो मेनी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज पीजीआर इन एग्रीकल्चर में यूज किया जाता है यहाँ पे इसको। तो ये तो हमारा इथाइलिन के बारे में। द मोस्ट वाइडली यूज कंपाउंड एज अ सोर्स ऑफ द इथाइलिन, इथाइलिन के रूप में जो प्रोडक्ट हमें यूज करता है उसे बोलते हैं इथेफोन। जो इथाइलिन का एक्वस सॉल्यूशन बनता है हमारा जो यूज करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं इथेफोन कहते हैं हमारा, जो सिंथेटिक फॉर्म में हमें देखने को मिलता है हमारा यहाँ पे। Ethepone is an aqueous solution is readily absorbed and transported within the plant and release ethylene slowly वहाँ पे बढ़ाने में मदद करता है हमारा। So Ethepone hasten the food ripening को बढ़ा देगा इन टोमेटो के अंदर, इन एप्पल के अंदर and accelerate the abscissions in the flowers and the fruit यानी कि थिकनिंग ऑफ द कॉटन कराता है, चेरी और वॉलनट में मदद करता है हमारा। इट प्रमोट फीमेल फ्लावर्स इन द कुकुम्बर देयर बाय इंक्रीजिंग द फीमेल कुकुम्बर्स को बढ़ाता है, ज़्यादा हमारा प्रोडक्ट बन फॉर्मेशन है। नेक्स्ट बात करते हैं लास्ट हमारा एब्सेसिक एसिड। तो ये सब क्या है इनहिबिटर्स है हमारे, प्ले रोल इन रेगुलेटिंग द एब्सेशन एंड डोरमेंसी को बनाने में मदद करता है। इट आल्सो एक्ट एज ए जनरल प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स होते हैं एंड इनहिबिटर्स ऑफ द प्लांट मेटाबॉलिज्म में काम करते हैं। एबीए इनहिबिट द सीड जर्मिनेशंस को रोकता है हमारा। सो एबीए स्टिमुलेट द क्लोजर ऑफ द स्टोमेटा इन द एपिडर्मिस एंड इंक्रीज द टॉलरेंस ऑफ द प्लांट इन वेरियस काइंड ऑफ स्ट्रेसेस जो डेवलप होता है उससे लड़ने में अनफेवरेबल कंडीशन में लड़ने में इसको क्या करता है पौधे को मदद करता है। देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं हमारा। तो वाटर स्ट्रेस कंडीशन हो या अनफेवरेबल कंडीशन तो स्टोमेटा को क्या करता है रोक देता है हमारा देखने में। इंपॉर्टेंट रोल इन सीड डेवलपमेंट में काम करता है, मैचुरेशन एंड डोरमेंसी को बनाए रखने में मदद करता है। बाई इंड्यूसिंग द डोरमेंसी ABS help seed to withstand desiccation and other factor unfavorable for the growth को रोकता है। In the most situation ABA act as a antagonist to gibberellic acid। तो याद रखिएगा ABA का एंटागोनिस्टिक क्या है उसका एक जिब्रेलिन है, जिब्रेलिन का एंटागोनिस्टिक क्या है एबीए में देखने को मिलता है हमारा, याद रखिएगा और एग्जाम में कई बार पूछा गया है हमारा यहाँ पे। तो ये थे हमारे 5 फाइटो हार्मोन्स के बारे में बात। तो हार्मोन्स कैसे काम करते हैं उनके बारे में बात करें। दे एनी एंड द एवरी फेज ऑफ द ग्रोथ डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट वन और द अदर पीजीआर हैज सेम प्ले द रोल। जब डेवलपमेंट की बात हो डिफरेंशिएशन की बात होती है तो कई पीजीआर्स क्या होते हैं मिलके एक साथ काम भी करते हैं या एक दूसरे के विपरीत भी काम करते हैं। कुछ क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं या तो क्या होते हैं या एंटागोनिस्टिक नेचर में काम करते हैं हमारा, जैसे कि हमारा जिब्रेलिक एसिड और एबीए की हमने बात की है हमारा। और कुछ क्या होते हैं इंडुलिस्टिक प्रोसेस करते हैं, सिनर्जेटिक करते हैं, साथ में क्या होते हैं हमारे मिलके एक साथ काम करते हैं तो एक साथ पूरा प्लांट की ग्रोथ को डेवलपमेंट में मदद करते हैं। तो 2 तरीके से इनका
काम होता है, तो अपोजिट काम करेंगे या मिलकर काम करेंगे। सो रोल ऑफ पीजीआर इज वन काइंड ऑफ इंट्रिंसिक कंट्रोल्स के रूप में हमें काम करते हैं, अलॉन्ग विथ जीनोमिक कंट्रोल में हमें देखने को मिलता है, एंड एक्सट्रिंसिक फैक्टर दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। मैनी ऑफ द एक्सटेंटिक फैक्टर्स सच एज टेम्परेचर एंड द लाइट कंट्रोल प्लांट ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट वाया पीजीआर के द्वारा हम करते हैं। सम ऑफ सच इवेंट कुड बी, जैसे कि क्या होता है इन पीजीआर का क्या होता है डिफरेंट तरह से उसका उसमें रोल हमें देखने को मिलता है, जैसे कि प्लांट के वर्नलाइजेशन के अंदर बात करते हैं, उनकी फ्लोवरिंग में मदद कर सकते हैं, डोरमेंसी में करते हैं, सीड के जर्मिनेशन में मदद करते हैं, और प्लांट मूवमेंट में इनका क्या होता है मेरा हमेशा रोल देखने को मिलता है। तो ये डिफरेंट तरीके से प्लांट को हेल्प करते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं फोटोपेरिडिज्म के बारे में बात करते हैं, फोटोपीरियडिज्म के बारे में बात करते हैं। हमारा फोटोपीरियडिज्म यानी कि लाइट का क्या इफेक्ट हमें उसमें प्लांट पे हमें देखने को पड़ता है हमारा। सम प्लांट रिक्वायर ए पीरियोडिक एक्सपोजर ऑफ लाइट टू इंड्यूस द फ्लोवरिंग, तो फ्लोवरिंग करने के लिए क्या होती है लाइट का बहुत ज़्यादा इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। सच प्लांट इज एबल टू मेजर द ड्यूरेशन ऑफ द एक्सपोजर, तो किस पर डिपेंड करता है कितनी सनलाइट उन पर प्रेजेंट हो रही है या वो किस तरह से करते हैं उस पर डिपेंड करता है। इस आधार पर हमने प्लांट को 3 तरीके से डिवाइड किया, लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट और डे नेचुरल प्लांट है। लॉन्ग डे प्लांट का रिक्वायर्ड द एक्सपोजर लाइट फॉर द पीरियड एक्सीडिंग एज वेल डिफाइंड फॉर द क्रिटिकल सिचुएशन, तो एक जो नॉर्मल लाइट उसको चाहिए उस नॉर्मल लाइट से, यानी कि नॉर्मल लाइट किसी प्लांट को चाहिए वो होती है 10 घंटे की नॉर्मल लाइट होती है, उससे भी उनको ज्यादा लाइट की जरूरत पड़ती है, ऐसे प्लांट को बोलते हैं लॉन्ग डे प्लांट्स बोलते हैं। तो उनकी फ्लावरिंग आने के लिए ज्यादा एक्सपोजर की जरूरत पड़ती है हमारा, तो उसे बोलते हैं लॉन्ग डे प्लांट कहते हैं हमारा। लॉन्ग डे प्लांट कुछ होते हैं शॉर्ट डे प्लांट बनते हैं, मस्ट बी एक्सपोज फॉर द लाइट फॉर द पीरियड लेस देन द क्रिटिकल पीरियड, जो क्रिटिकल पीरियड उससे कम लाइट भी पड़ जाएगी तब भी उसमें क्या होता है हमारा फ्लोवरिंग हमें देखने को मिलता है और यहाँ पे देखने को मिलता है। दिस क्रिटिकल ड्यूरेशन डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्लांट, ये डिफरेंट प्लांट में डिफरेंट हमें कंडीशन देखने को मिलती है। और कुछ होती है डे नेचुरल प्लांट्स होते हैं, दे आर द मेनी प्लांट्स हमें देखने को मिलते हैं where there is no such correlation between the exposure to light duration and inclination of flowering response, such plant is called the day natural plant, यानी कि इनकी डे नाइट का उनके कितना एक्सपोजर होता है उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लाइट पीरियड का नहीं पड़ता, उन्हें बोलते हैं डे नेचुरल प्लांट्स कहते हैं यहाँ पे। इट इज नाउ आल्सो नोट दैट द नॉट ओनली द ड्यूरेशन ऑफ द लाइट, है ना, लाइट का ही ड्यूरेशन नहीं बट द ड्यूरेशन द डार्क की बात करते हैं भी इक्वली इंपॉर्टेंस हमें देखने को मिलती है फ्लोवरिंग के लिए हमें देखना। तो यहाँ पे एक हार्मोन्स हमें ध्यान रखना है, क्या फ्लोरिजिन हार्मोन जो होता है हमारा, जो फाइटो हार्मोन का क्या होता है इंटर कन्वर्जन करने में मदद करता है हमारा, तो यही हमारा फ्लोवरिंग के लिए इंड्यूस कराने का काम करता है हमारा। सो फ्लोवरिंग इन द सर्टेन प्लांट्स डिपेंड नॉट ओनली a combination of light and dark exposure but also relative durations पे करते हैं। This response of plant to period of the daylight is term is a photoperiodism कहते हैं। और इसके लिए एक काल्पनिक इमेजिनरी अभी हार्मोन के बारे में फ्लोरिजन उसको कहते हैं, उसको वो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है हमारा देखने को। द साइट ऑफ द परसेप्शन द लाइट और डार्क ड्यूरेशन आर द लीव्स हमें देखने को मिलता है हमारा। तो याद रखिएगा यहाँ पे परसेप्शन जो होता है हमारा, हम पहले फ्लावर को समझते थे पर फ्लावर नहीं है, इसके लिए कौन जिम्मेदार होता है लीव्स हमारा होता है। लीव्स में स्पेशल हार्मोन हमें बनता है जो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है हमारा। देयर इज ए हार्मोनल सब्सटेंस, कौन सा हमारा फ्लोरिजन हमने बोला, इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लावरिंग। दिस हार्मोन सब्सटेंस इज माइग्रेट फ्रॉम लीव टू द शूट एपिक्स पर चला जाता है और इंड्यूस फ्लोवरिंग ओनली व्हेन द प्लांट्स आर एक्सपोजर टू द नेसेसरी इंडक्टिव फोटो पीरियड में प्रेजेंस हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे जो होता है प्लांट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट प्लांट हैं, जैसे कि लॉन्ग डे प्लांट के बारे में बात करें तो यहाँ पे एक जब क्रिटिकल पीरियड से ज़्यादा पड़ता है तो यहाँ पे फ्लोवरिंग हमें देखने को मिलती है। तो इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे कि स्पेनिश हम कह सकते हैं, शुगर बीट्स हमारे होते हैं, रेडिस हम बात करते हैं और बार्ली इस द एग्जाम्पल के रूप में दिए हुए हमारे, है ना, मतलब एनसीईआरटी में दिए पर अपने कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। दूसरा होता है शॉर्ट डे प्लांट, होता है क्रिटिकल से कम लाइट हो जाएगी तब भी उसको फ्लोवरिंग हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि टोबैको की बात करें, सोयाबीन की बात करें, जैंथियम की बात करें, हमारा डहेलिया की बात करें, शुगर केन की बात करें और राइस के बारे में कह सकते हैं हमारा। और कुछ होते हैं डे नेचुरल प्लांट्स होते हैं जिसमें लाइट का कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता, जैसे कि मेज प्लांट, सनफ्लावर हम कह सकते हैं, टोबैको हम कह सकते हैं और कुकुम्बर्स इसके एग्जाम्पल हमें देखने को मिलते हैं।
नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्नलाइजेशन इफेक्ट के बारे में बात करते हैं। हमारा वर्नलाइजेशन क्या है? देयर इज ए प्लांट फॉर विच फ्लावरिंग इज आइदर क्वांटिटिवली एंड क्वालिटिवली डिपेंड्स ऑन द एक्सपोजर टू द लो टेम्परेचर, यानी ऐसे प्लांट जिसके अंदर फ्लावरिंग के लिए उनकी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों उसके लो टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं। एक्सपोजर तो लो टेम्परेचर में यानी लो टेम्परेचर उसके फ्लावरिंग को प्रोड्यूस कराते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? वर्नलाइजेशन कहते हैं। हमारा इट प्रिवेंट्स, क्या करता है? हमारा प्रिकॉशियस प्यूबर्टी डेवलपमेंट लेट इन ग्रोइंग सीजन्स के अंदर देखने को मिलता है हमारा। एंड इनेबल द प्लांट टू हैव सफिशिएंट टाइम टू द रीच मैच्योरिटी, तो यानी प्रिकॉशियस प्यूबर्टी ना हो, हमारी रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट ना हो, यानी अर्ली डेवलपमेंट ना हो, कच्चा डेवलपमेंट ना हो, उसको मैच्योर कंप्लीट डेवलपमेंट कराने के लिए हमारा वर्नलाइजेशन इफेक्ट जरूरी होता है। यहाँ पे देखें तो वर्नलाइजेशन रेफर एज स्पेशली टू द प्रमोशन ऑफ द फ्लावरिंग बाय द रैपिड पीरियड ऑफ द लो टेम्परेचर्स के लिए ये प्रमोट करना हमारा डिपेंड करना वर्नलाइजेशन कहलाता है हमारा। तो लो टेम्परेचर्स दिया जाता है उनको या लो टेम्परेचर उनको होना चाहिए फ्लावरिंग होने के लिए, एक कंप्लीट सीजन को कंप्लीट करने के लिए। सम इंपॉर्टेंट फ्रूट प्लांट्स होते हैं जैसे कि वीट, बार्ली, राई हैव टू काइंड ऑफ वेराइटी देखने को मिलती है, विंटर और स्प्रिंग वेराइटीज हमें देखने को मिलती है हमारी। द स्प्रिंग वैरायटी होती है नॉर्मली प्लांटेड इन द स्प्रिंग में डिपेंड करता है एंड कम टू द फ्लावर्स एंड प्रोड्यूस गेन बिफोर द एंड ऑफ द ग्रोइंग सीजन हमें देखने को मिलता है। और विंटर वैरायटी होती है हाउएवर इन द स्प्रिंग वुड नॉर्मली फेल टू द फ्लावर और प्रोड्यूस मैच्योर गेन विद इन द स्पान ऑफ द फ्लावरिंग सीजन में हमें देखने को मिलता है हमारा। हैंस दे आर द प्लांटेड इन द ऑटम्स के अंदर उसको क्या होता है? उगा दिया जाता है। The germination germinate and over winter come out as a small seedling, resume growth in the spring and have hasten usually around the midsummer। तो यहाँ पे क्या होता है? उसको थोड़ा सा हमें ठंडा देना पड़ता है, तो उसको डेवलपमेंट होने के लिए हमें देखने को मिलता है, हमारा यहाँ पे देखने को मिलता है। अनदर एग्जाम्पल तो वर्नलाइजेशन सीन इन द बाई एनुअल प्लांट्स में देखने को मिलता है। बाई एनुअल जैसे कि कुछ मोनोकार्पिक प्लांट्स होते हैं, नॉर्मली फ्लावर्स एंड डाई इन द सेकंड सीजन में चले जाते हैं हमारा, जैसे कि शुगर बीट की बात करते हैं, हमारा कोबेज की बात करें, कैरेट्स की बात करें, आर सम एग्जाम्पल ऑफ द कॉमन बाई एनुअल प्लांट्स होते हैं जिनमें वर्नलाइजेशन हमें देखने को मिलता है हमारा। Subjecting to the growing of the biennial plants to the cold treatment stimulated subsequent photoperiodic flowering response को represent करता है यहाँ पे। तो ये कहलाती है वर्नलाइजेशन, बसंतीकरण इसको हिंदी में बोलते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीड डोरमेंसी का लास्ट पार्ट है हमारा। देयर इज सर्टेन सीड विच फेल टू जर्मिनेट इवन द एक्सटर्नल कंडीशन आर फेवरेबल, अगर पानी मिल रहा है, लाइट मिल रही है, वाटर मिल रहा है, उसके बावजूद भी अगर वो जर्मिनेट नहीं होते तो हम बोलते हैं सीड डोरमेंसी कहते हैं। इसके पीछे कई तरीके के रीजन सकते हैं, जैसे कि इम्परमेबल और हार्ड सीड को ना होना, वाटर के लिए इम्परमेबल हो है ना सीड कोट, या कठोर हो हार्ड कोट तो है ना, तो भी उनका वाटर नहीं पहुंचेगा तो उसका जर्मिनेशन नहीं होगा। प्रेजेंस ऑफ केमिकल इनहिबिटर्स जैसे कि एब्सिसिक एसिड का प्रेजेंस होना, फिनोलिक एसिड का प्रेजेंस या पैरा एस्कार्बिक एसिड का प्रेजेंट होना, तो ये भी क्या होता है? डोरमेंसी ब्रेक करने में मदद नहीं करने देते। तो या फिर इमेच्योर एम्ब्रियोज का होना, इस वजह से भी सीड का डोरमेंसी नहीं हो पाती है, यहाँ पर जर्मिनेट नहीं हो पाते हैं। यहाँ पे मेथड टू ओवरकम सीड जर्मेंसी, क्या मेथड्स हो सकते हैं? तो यहाँ पे कुछ मैकेनिकल मेथड्स भी हो सकते हैं और यहाँ पे नेचुरल मेथड भी देखने को मिलते हैं। जैसे मैकेनिकल मेथड की बात करते हैं, देखिए सीड कोट अगर हार्ड है हमारा तो सीड को क्या होता है? ब्रोकन कर दिया जाता है, जैसे कि हमारा नाइफ के द्वारा या सैंड पेपर के द्वारा, या नाइफ से काट दिया जाए, सैंड से घिस दिया जाए उसके सीड कोट को, तो क्या होता है? हमारा तेजी से वो क्या होता है? हमारा उग जाएंगे। और विगोरियस सोकिंग, उनको गला के रखने से भी क्या होता है? हमारा ज़्यादा देर गला के रखेंगे तो उसका क्या होगा? हमारा सर जर्मिनेशन तेजी से देखने को मिला। और कुछ नेचुरल मेथड की बात करते हैं, द एब्रेजन्स आर कोज बाय द माइक्रोबियल एक्शंस, जहाँ पे हम नाइफ का या सैंड पेपर का, यहाँ पे इसकी जगह कौन एक्शन कर रहा है? उसकी जगह माइक्रोब्स हमारे यूज कर रहे हैं, हमारे बैक्टीरिया यूज के द्वारा हम उसको कर सकते हैं हमारा, है ना। पासेज टू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ एनिमल, कुछ सीड क्या होते हैं? एनिमल्स उसको खाते हैं तो उसके डाइजेस्टिव से पास होंगे, एक्सक्रीट होकर बाहर होंगे, सो एंजाइमेटिक एक्शन होता है हमारा सीड कोट पे, तो वो बाद में तेजी से क्या होते हैं? ग्रो कर जाएंगे, हमारा जर्मिनेट कर जाएंगे। और इफेक्ट ऑफ इनहिबिटरी सब्सटेंसेज कैन बी रिमूव्ड बाय द सब्जेक्टिंग द सीड टू द चिलिंग, है ना, कंडीशंस, उनको ढकने से, चिलिंग कंडीशन में रखने से, और बाय एप्लीकेशन सर्टेन केमिकल्स लाइक जिब्रेलिक एसिड और नाइट्रेट का छिड़काव करके भी उनको क्या करते हैं? हम सीड को जर्मिनेट कर सकते हैं। और अगला है चेंजिंग द एनवायरमेंटल कंडीशन, जैसे कि लाइट और टेम्परेचर को बदल कर भी हम सीड को जर्मिनेट कर सकते हैं। तो ये कुछ मेथड्स हमारे इसके अंदर
दिए गए। तो यहाँ पे ये पूरा चैप्टर हमारा क्या होता है, एक प्रकार पूरा फिनिश हमें होता है हमारा। तो हमने एक एक पॉइंट को यहाँ पे एक एक चीज़ को समझने की कोशिश करिए। अगर आपके कोई डाउट है तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं आपको जरूर जवाब दूंगा। और आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करने का में मदद कीजिएगा हमारा। तो बायोस्कोर चैनल पे आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।